क्योंकि मामला है दर्शकों उत्तर प्रदेश के संभल का, जहां कुछ दिन पहले मुसलमानों के घरों पर ये लोग जो फरार हैं, इनके घर पर ताले लटके हुए थे। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि भाई ये तो छोड़कर चले गए, फेक नैरेटिव गढ़ने लगे थे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में बयान देने लग गए थे कि मुसलमानों पर सरकार अत्याचार कर रही है, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा मुसलमान घर छोड़कर चले गए। लेकिन यह सब झूठ था। और अब असदुद्दीन ओवैसी से आज मैं पूछना चाहता हूं कि संभल के हिंदू परिवारों की तस्वीर आपने देखी है क्या? अगर नहीं देखी तो देख लेनी चाहिए। जहां 1, 2, 5 नहीं दर्शकों, 15 परिवार पलायन के लिए मजबूर हुए और वजह है चामुंडा देवी मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा। ये देखिए, इसलिए वो ये सब लिख रहे हैं। इसी से परेशान होकर हिंदू परिवारों ने अपने घरों से पलायन के लिए ये पोस्टर लगा दिया है। उनके घरों के आगे ये पोस्टर लगा हुआ है, ये मकान बिकाऊ है। लेकिन आप सोचिए हुआ क्या दर्शकों, बताता हूं आपको। संभल के हजरत नगर गढ़ी इलाके में चामुंडा देवी का एक मंदिर है। मंदिर की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। चामुंडा देवी मंदिर की जमीन 650 स्क्वायर मीटर है और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के नाम पर कब्जे करने का आरोप लगा रहे हैं। हिंदू संगठनों ने डीएम से अब कार्रवाई की मांग की है और उन्हें इसके लिए खत लिखा है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इतने भर से बात नहीं बन पाएगी। क्या एक्शन हो रहा है, दिखाते हैं आपको। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ दिन पहले ओवैसी भाईजान ने मुसलमानों के पलायन का दावा किया था। दावा सरकार का मुसलमानों पर अत्याचार का, जिसकी वजह से मुसलमान घर छोड़ रहे हैं। ओवैसी तो दावा करते रह गए, लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे पर वहां मौजूद लोगों ने पलायन की बात से इनकार कर दिया और भाईजान का झूठ सामने आ गया। लेकिन अब हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। मंदिर की जमीन पर कब्जे के विरोध में वो घर छोड़कर जाने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। चौकी के सामने गेट है, वो महादेव मंदिर को उससे समझान का होना चाहिए। इन्होंने अपना वो लगाया। मामला संभल प्रशासन तक पहुंच चुका है तो डीएम ने एक्शन लिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जो मंदिर की जमीन है उसमें सिर्फ 100 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जे की बात है, जिसका मामला कानूनी है। उसे भी जल्द से जल्द निपटारा कर मुक्त कराया जाएगा। मात्र 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक मकान बना हुआ है। उस मकान के ऊपर 67 की कार्रवाई चल रही है। वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका कब्जा हटाया जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है और जो व्यक्ति ऐसा समस्या उत्पन्न कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर का साफ कहना है कि कब्जा हटाया जाएगा, लेकिन संभल से 600 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर में कब्जे का खेल कैसे खेला जाता है, उसका खुलासा हो गया। सरकारी जमीनों पर मस्जिद कब्रिस्तान के नाम पर कब्जा पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। ये हम नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर गौस अशरफ खुद कैमरे पर बता रहा है। पूरे कब्रिस्तान का अकेला मुतवल्ली हूँ। हाँ सही, अकेला मुतवल्ली, मुझे कोई जवाबदेही नहीं है। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। ये कानून तुम नहीं लागू करोगे, ये किसी की मर्जी है। अगर कोई अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता है, अवाम की कोई कमेटी नहीं। गौस अशरफ अंबेडकर नगर का भूमाफिया है। उसने कैमरे पर पूरे कब्जे का प्लान बता दिया और शायद असदुद्दीन ओवैसी को भी ये देखना चाहिए, जो कहते रहते हैं कि सरकार मुसलमानों पर जुल्म करती है, तो क्या वो ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ बोलेंगे? वहीं दर्शकों, अब संभल में ही मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए क्योंकि जिस शाही जामा मस्जिद के पास कुआं है, इसी मस्जिद के पास वहां यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। और स्टेटस रिपोर्ट में पता है दर्शकों आपको क्या लिखा है? कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश कर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। सोचिए जरा दर्शकों। और दर्शकों एक बात आपको बताऊं, जो कुआं है ये वही कुआं है। सर्वे के दौरान यहां हिंसा हुई और उसके बाद कई खुलासे हुए। संभल से जा चुके हिंदू समुदाय के लोगों ने बताया था कि इसी कुएं पर जब कोई शुभ कार्य होता था तो पूजा के लिए आते थे, साथ ही कुएं पर पूजा करते थे। उसकी तस्वीर भी सामने आई थी दर्शकों। और आपको यह भी बता दूं मैं,
मस्जिद कमेटी ने इससे इनकार किया था उस दौरान, लेकिन अब स्टेटस रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो गया दर्शकों। और यही बड़ी बात है, जब इस कुएं को लेकर सवाल उठे तो आज कुएं की सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। और आपको बताता हूं मैं, कुएं पर जो दावे थे मस्जिद कमेटी के, उनकी पोल खुल गई है। यहां पर यह कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है। कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है। कुआं मस्जिद परिसर के पास है, अंदर नहीं है। और शाही मस्जिद खुद सार्वजनिक जगह पर बनी हुई है दर्शकों। लंबे समय से कुएं से लोग पानी भी इस्तेमाल करते थे और हर समुदाय के लोग करते थे। इस कुएं में फिलहाल पानी नहीं है दर्शकों। 2020 से यह कुआं ढका हुआ है और यह कुआं पुनरुद्धार वाले 19 कुएं जो संभल में हैं, उन्हीं में से एक है। कुएं को सार्वजनिक इस्तेमाल से रोकना गलत है, यह बात भी कही गई है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि कई लोग हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं, लेकिन देखिए उनका क्या हश्र हो रहा है। और इसलिए आज मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं दर्शकों, देश में अब त्योहारों का सीजन आने वाला है। लंबे समय से शिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं, शिवरात्रि आने वाली है। और आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। एक तरफ रमजान भी शुरू होने वाला है, इसलिए संभल में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं दर्शकों। आपको दिखाता हूं मैं, संभल में दोनों त्योहारों को लेकर पूरी तैयारी है दर्शकों। एक तरफ शिवरात्रि का त्योहार है, दूसरी तरफ रमजान का महीना शुरू होने वाला है। कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन उत्तर प्रदेश का तैयार है दर्शकों। और 2 दिन बाद शिवरात्रि का महा त्योहार है दर्शकों। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 46 साल पहले जो मंदिर बंद था, वो मंदिर अब खुल गया है, कार्तिकेय मंदिर। पहली बार यहां पर 46 साल में शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए संभल के डीएम, एडीएम, एसडीएम के साथ आला अधिकारी मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। शिवरात्रि को लेकर सड़कों की मरम्मत के साथ साथ सीसीटीवी भी लगा दिए गए वहां पर। और इतना ही नहीं दर्शकों, जो संभल के लोग हैं सुन लें, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया है कि उन्होंने संभल और आसपास के जो मंदिर है वहां भ्रमण किया है। वैरनी, सादात बाड़ी के मंदिरों का भी जायजा लिया है दर्शकों उन्होंने। और इसलिए शिवरात्रि को लेकर किस तरह की तैयारी है दिखा रहा हूं आपको। शिवरात्रि को लेकर स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी दर्शकों। सीसीटीवी की निगरानी हर समय रहेगी। शिवरात्रि पर मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। कॉमन कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। कावड़ यात्रा के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। एंट्री एग्जिट गेट पर पुलिस की टीम रहेगी। कावड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकान बंद रहेगी दर्शकों। और इसे लेकर डीएम क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको।